एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह नोट कितने का है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। फिर टीचर बोले, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूतों से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूतों से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वह हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी मुश्किलों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। अब यह दूसरी कहानी है। एक लोहार था। उसने एक बढ़ई के लिए हथौड़ा बनाया। हथौड़ा बहुत ही सुंदर और मजबूत बना था। हथौड़े की सुंदरता और मजबूती देख बढ़ई ने सोचा, क्यों ना लोहार से एक हथौड़ा और बनवा लूं। बढ़ई लोहार के पास गया और बोला, तुम मेरे लिए एक हथौड़ा और बना दो, लेकिन इस बार जो हथौड़ा बनाना वह पहले वाले हथौड़े से भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। लोहार ने बढ़ई की बात सुनी और विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं, यह नहीं हो पाएगा। बढ़ई लोहार की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आखिर क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा मुँह मांगा इनाम मिलेगा, फिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? लोहार ने कहा, दाम की बात नहीं है। मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ पूरी योग्यता और लगन के साथ बनाता हूँ। आपके लिए हथौड़ा बनाने के लिए मैंने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। अब आप ही बताइए, मैं इससे अच्छा और सुंदर हथौड़ा कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यह होगा कि पहले वाले हथौड़े को बनाने में मैंने कोई कसर बाकी रख दी थी। इसलिए इस हथौड़े को मैं और भी ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ। लेकिन यह तो सत्य नहीं है। मैंने आपके लिए पहले ही पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हथौड़े का निर्माण किया है। इसलिए तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के लिए भी कोई भी कार्य करें तो उसे पूरे तन मन से करें, मेहनत से करें। उसे अच्छे से अच्छा बनाने में कोई भी कसर बाकी ना छोड़ें।